इस सब्जेक्ट को सौतेला ना समझें, स्ट्रेंथ बनाएं रादर देन मेकिंग इट योर वीकनेस। वो सब्जेक्ट है जो आपका ग्रुप 2 क्लियर करने में आपकी हेल्प करेगा और आपके माता पिता का जो ड्रीम है का सीए बनने का, वो ड्रीम को अचीव करने में हेल्प करेगा। और अगर कोई स्टूडेंट स्क्रैच से जस्ट अब वो ग्रुप 2 के लिए पहली बार पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, उसे आप क्या गाइड करोगे कि फ्रॉम डे 1 उसे ये चीज फॉलो करनी चाहिए? 30 बार ये क्वेश्चन पूछे, 30 डैम टाइम्स एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है इसे। सो सीए स्टूडेंट सीए इंटरमीडिएट एसएम में क्यों फेल होते हैं, मैं ये जानना चाह रही थी आपसे। बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से कि एसएम में क्यों फेल होते हैं, जबकि एसएम जो है स्टूडेंट की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मैं जब एसएम की क्लासेस लेना शुरू करता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को लिखवाता हूँ कि भाई लिख लो सबसे पहले कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वो सब्जेक्ट है जो आपका ग्रुप 2 क्लियर करने में आपकी हेल्प करेगा और आपके माता पिता का जो ड्रीम है सीए बनने का, आपका सीए बनने का, वो ड्रीम को अचीव करने में हेल्प करेगा। और स्टूडेंट्स जो हैं इसको मजाक में ले लेते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, बट मैं बहुत सिंसियरली ये स्टेटमेंट जो है वो देता हूँ। और आपका जो सवाल है कि सीए स्टूडेंट क्यों फेल होते हैं एसएम के अंदर, मैं वो भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी डिटेल में मैं इस पर जो है चर्चा करना चाहूँगा। आप अगर बात करते हो एडवांस अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट की, है ना, एडवांस अकाउंट्स में क्या होता है, एडवांस अकाउंट्स में 300 घंटे की क्लासेस हैं 100%। और 300 घंटा जो है वो बच्चा उसके फिर सेल्फ स्टडी भी करता होगा, क्योंकि मैं मान रहा हूँ जितना टीचर ने पढ़ाया उतना तो पढ़ेगा ही। 600 घंटे हो गए, राइट। 600 घंटे दिया आपने 100 नंबर के लिए, और उसमें भी लेंथ आप देखो सब्जेक्ट की, राइट, डेप्थ आप देखो सब्जेक्ट की, लेंथ और डेप्थ दोनों ही है सब्जेक्ट के अंदर, राइट। अब जरा इससे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को कंपेयर करते हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में 5 चैप्टर है, 50 नंबर का सिलेबस है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर कोई अच्छा सिंसियर बच्चा है तो मुझे लगता है 7 से 8 घंटे में, 7 घंटे मैक्सिमम, और वो पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, अगर उसने एक बार सब कुछ पढ़ रखा है, राइट। कितने घंटे में कोर्स कंप्लीट होता है? मैं जो एसएम की क्लासेस लेता हूँ, आप मान के चलो अप्रॉक्सीमेटली 40-50 घंटे लग जाते होंगे, 50 घंटे मान के चलो, राइट, ऑन अ हायर साइड विद ऑल द रिवीजन वीडियोज एंड एवरीथिंग। अब अगर मैं इसे एडवांस अकाउंट से कंपेयर करने बैठूँ तो वहाँ पे अगर मैं 50 नंबर भी कर दूँ तो 50 नंबर के लिए आप 150 घंटे क्लासेस के और 150 घंटे सेल्फ स्टडी, यानी 300 घंटे दे रहे हो। यहाँ पे आप 50 घंटे क्लासेस के और 50 घंटे सेल्फ स्टडी के लगा रहा हूँ मैं, जो कि बहुत ज़्यादा है, मैं फिर भी लगा रहा हूँ। 100 घंटे दे रहे हो तो आप वहाँ पे 300 और 100, वहाँ पे आप 300 घंटे दोगे 50 नंबर के लिए। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ 100 आवर्स में जो है 50 नंबर अपने सेव कर सकते हो, राइट। बच्चे इस बात को समझते नहीं है। सौतेला बिहेवियर जिसे बोलते हैं, इफ सौतेला बिहेवियर हैज़ अ फेस, तो वो यहीं पे दिखेगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर दिखेगा कि देखो कैसे एक सब्जेक्ट जो आपको कम समय में ज़्यादा नंबर दिला सकता है, आप उसके साथ सौतेला बिहेवियर करते हैं। और एक और मेरी ऑब्जर्वेशन है, राइट, मैं इतने समय से सीए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, 2011 से मैंने पढ़ाना शुरू किया था, और एसएम शायद मैं 2012-13 से पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, अब इसके बाद गड़बड़ ना हो जाए, बट मैं अभी तक का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, एसएम का पेपर कंपैरेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधा सीधा रखता है। आप इसे किसी से भी कंपेयर कर लो तो 2 एडवांटेज देख रहे हो आप। एडवांटेज नंबर 1 कि आपको नंबर ऑफ आवर्स कम लगाने हैं। एडवांटेज नंबर 2, इसका पेपर एकदम ऐसा आता है, बिल्कुल सीधा, एकदम सीधा। इंस्टीट्यूट अकाउंट्स में खेल कर सकता है, कॉस्टिंग में खेल कर सकता है, टैक्स में तो पता नहीं खेल करता ही करता है। आई थिंक निर्मला जी से ऑर्डर आए हुए हैं कभी टैक्स का आसान नहीं आना चाहिए। ऑडिट में भी खेल हो जाता है कभी कभी किसी अटेम्प्ट में, लेकिन एसएम में पेपर जनरली काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। और मुझे ऐसा लगता है लॉ में भी अब लॉ वाले टीचर्स और स्टूडेंट्स ऑफ एंड नाउ, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि लॉ और एसएम का पेपर कंपैरेटिवली इजी आता है, और एसएम का तो सबसे इजी आता है। तब आप ये सोचो कि एक सब्जेक्ट जो आपको सिर्फ और सिर्फ आपसे 100 घंटे की डिमांड कर रहा है, और उसमें पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, और उसके बाद उसका इजी पेपर आ रहा है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसको बाद में देख लेंगे। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ही पहला लेक्चर होता है कि भैया प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव स्ट्रैटेजी, राइट। और वो प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव स्ट्रैटेजी की मैं बात कर रहा हूँ कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भाई साहब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे रिएक्टिव स्ट्रैटेजी लगाते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी लगाते हैं कि शुरू से क्लासेस ले रहे हैं, शुरू से प्रैक्टिस कर रहे हैं, शुरू से रिवीजन कर रहे हैं। और एसएम कहीं तो ऐसे भी उद्दंड बालक होंगे जो क्या करते होंगे, जो भाई एसएम को बिल्कुल एग्जाम से 1 हफ्ते पहले पढ़ रहे हैं, 2 हफ्ते पहले पढ़ रहे हैं कि अब बस जितना देख सकता हूँ देख। और उसमें भी मतलब कभी कभी तो ऐसा मन करता है सुनाऊं मैं बच्चों को बिठा के, उसमें भी नालायक क्या बोल रहे हैं, 1 चैप्टर छोड़ दूं, 5 चैप्टर हैं तुम्हारे, 100 घंटे तुमने देने थे उसको, 7-8 घंटे में वो रिवाइज हो सकता है पूरा का पूरा सब्जेक्ट, उसमें भी आप आके बोल रहे हो 1 चैप्टर छोड़ दूं। इसका मतलब आपने इस सब्जेक्ट के साथ जस्टिस नहीं किया, और आप फिर ये बोल रहे हो कि नहीं भाई हमें तो पूरे नंबर चाहिए, हमें तो पास भी होना, हमें तो ये भी करना है। तो आप इस सब्जेक्ट को अगर जस्टिस देंगे तो ये सब्जेक्ट जो है डेफिनेटली आपको अच्छे नंबर दिलवाएगा, आपका ग्रुप 2 पास कराएगा, और आपको आपके सीए के ड्रीम्स के बहुत पास ले जाएगा, राइट।
एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है सीए स्टूडेंट्स में कि जब सीए इंटरमीडिएट एसएम की बात आती है ना तो कहते हैं कि बहुत थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, ये तो हम लिख नहीं पाएंगे, हमें तो याद नहीं रहेगा। तो उस पे आपका क्या कहना है? अब एक तो ये पता नहीं कहाँ से बात आ गई है कि अकाउंट्स प्रैक्टिकल है, कॉस्टिंग प्रैक्टिकल है, एफएम प्रैक्टिकल है और एसएम और ऑडिट थ्योरी है। मेरा, अब मैं बायस होकर नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। कोई ऐसा लेक्चर नहीं जाता मेरा जिसमें मैं बाहर की कंपनीज की बात ना करूँ, एप्पल की बात ना करूँ, इलॉन मस्क की बात ना करूं, टीसीएस की बात ना करूं, आईटीसी की बात ना करूं, कोई ना कोई कंपनी की वेबसाइट हम विजिट करके कुछ ना कुछ ज़रूर देखते हैं कि कैसे वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब विजन मिशन पढ़ते हैं तो हम टाटा मोटर्स की वेबसाइट पे चले जाते हैं, राइट। हम स्ट्रैटेजिक इंटेंट की बात कर रहे थे तो हम लोग भाई स्पेस एक्स का इंटेंट जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या है इनका इंटेंट, और मैं अपने भी बहुत एग्जाम्पल्स देता हूँ कि मैंने कैसे यूज़ किया। और मैं एक बात बहुत दावे के साथ बोलना चाहता हूं कि तीसरी इंपॉर्टेंस ऐड कर लो एसएम की। एक तो कम नंबर ऑफ आवर्स में कम कवर होता है, आसान है, और तीसरी बात ये मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, कोई टीचर सब्जेक्ट कोई सा ही पढ़ाता हो बिना एसएम के तो वो काम नहीं कर रहा है। यानी अगर कोई टीचर आपको डिस्काउंट दे रहा है उसमें भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है। कोई टीचर आपको मॉक टेस्ट दे रहा है, आपको होमवर्क असाइनमेंट दे रहा है, आपके साथ पेरेंट टीचर मीटिंग रखवा रहा है, उसके अंदर भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, राइट। कोई टीचर जो कोलैब कर रहा है या कोई टीचर अपने जो सेल्स पार्टनर उनके साथ मिलकर, उसके अंदर भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है। मुझे एक टीचर दिखा दो जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ना लगा रहा हो। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर कोई है तो वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और ऑडिटिंग है। मैं ये बिल्कुल बायसनेस के साथ नहीं बोल रहा हूँ, मैं दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने सब्जेक्ट की फालतू में तारीफ करूंगा। एक बात और बोलता हूँ, ऑफेंड नहीं होना है भाई किसी ने, मेरी बातों को सुनना है। देखो मैथ्स जैसे हम पढ़ते थे, ठीक है, आई नो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सबको आना चाहिए, बट 90% ऑफ द जनता ने, मुझे नहीं लगता कि ट्रिग्नोमेट्री अपनी लाइफ में कभी अप्लाई की होगी। उनकी डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री या कुछ चीज़ें यूज़ हो रही होंगी, जैसे हमारी डेली लाइफ में फिजिक्स यूज़ हो रही है, हर मूवमेंट पे फिजिक्स यूज़ हो रही है, बट हमने वो पढ़ी नहीं ना, फिर भी यूज़ हो रही है ना। ऐसे में मैथ्स का क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कॉस्टिंग भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं आपको ये एश्योरेंस दे सकता हूँ कि एक्टिवली अप्लाई मुझे लगता है कि 80-90% चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं करेंगे, एक्टिव एप्लीकेशन जिसे बोलते हैं। लेकिन टैक्स की एक्टिव एप्लीकेशन देखो, हर सीए को टैक्स का कुछ ना कुछ प्रोविजन पता होगा, वो उससे अप्लाई कर रहा होगा अपनी लाइफ में। अगर आप ऑडिटिंग फील्ड में तो ऑडिटिंग का भी होगा। एसएम एक ऐसी चीज़ है, आप टैक्स में हो, आप एक सीए अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो भी वो एसएम यूज़ कर रहा है, एक सीए अगर जॉब कर रहा है तो भी वो एसएम यूज़ कर रहा है अपने ऑफिस के लिए, एक सीए अगर पढ़ा रहा है तो भी वो एसएम यूज़ कर रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी तो एसएम यूज़ करते हो। कौन है ऐसा व्यक्ति जो पर्सनल लाइफ में विजन नहीं बनाता, मिशन नहीं बनाता, ऑब्जेक्टिव नहीं बनाता, स्ट्रैटेजी नहीं बनाता, गोल नहीं बनाता? सब बनाते हैं। तो ये तीसरी बात है एसएम की कि सबसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा रेलेवेंट सब्जेक्ट है। आप इसकी लर्निंग को अपनी डेली लाइफ में लगा सकते हो। अपनी डेली लाइफ में आप स्वॉट एनालिसिस, यार कितनी सही चीज़ है जो हमें रेगुलरली करते रहना चाहिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, अपनी डेली लाइफ में लगा सकते हो। अपने सीए के एग्जाम को पास करने के लिए भी तो आप स्ट्रैटेजी बनाते हो। यही तो आपकी नालायक वाली स्ट्रैटेजी होती है कि एसएम को बाद में पढ़ूंगा, और ये फ्लॉड स्ट्रैटेजी है ना आपकी, ये रिएक्टिव स्ट्रैटेजी है। अगर आप अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएं तो बढ़िया हो जाएगा, है ना। तो एसएम को लेके भाई ये जो सौतेलापन है ये खत्म करना पड़ेगा, बल्कि एसएम को हमें अपनाना पड़ेगा कि सबसे पहले एसएम खत्म कर देता हूँ, बाकी सब्जेक्ट तो होते रहेंगे, एसएम सबसे पहले खत्म करके बैठता हूँ, 6-7 बार रिवाइज कर लूंगा, 50 में से अपना 30-35 नंबर आ जाए, बल्ले बल्ले। सोचो 50 में से 30-35 नंबर, ये 30-35 नंबर आपका सिर्फ एसएम पास नहीं करा रहे हैं, आपका एफएमएसएम पास करा रहे हैं। एफएम में आईसीए खेल कर जाता है, पहले भी किया है, आगे भी करता रहेगा। और सिर्फ आपका एफएमएसएम, अगर आपका एफएम भी अच्छा आ गया, एसएम भी अच्छा हो गया, आपके 70 नंबर अगर आ गए इसके अंदर, भैया आपके ग्रुप 2 में आपके दर्द जो हैं वो सारे कम हो जाएंगे, राइट। तो ये बात सबको समझनी है, जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं, जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, रादर देन मेकिंग इट योर वीकनेस, उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। और अगेन एक चीज़ जो कॉमन है हर सीए सब्जेक्ट के लिए, पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझें, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उसे मेमोराइज करें। जैसे कि एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इन क्वेश्चंस को देखिएगा आप, 30 बार ये क्वेश्चन पूछे, 30 डैम टाइम्स एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, इसे 30 बार एक क्वेश्चन पूछ चुका है, एडवांटेज बता दो, डिसएडवांटेज बता दो, 30 बार। अब बच्चा इसमें भी अगर भाई नंबर स्कोर नहीं कर पा रहा है तो आई थिंक ये तो बहुत ही बुरा कर रहा है स्टूडेंट, बहुत ही बुरा कर रहा है अपने साथ, राइट। तो अब इसके मेमोरी टेक्निक बनाए, जैसे एडवांटेजेस की डीपी डीएल सीसीए हमने एक बना रखी है, राइट। मेमोरी टेक्निक्स बना के उसको याद करें, और फिर इज्जत देते हुए सब्जेक्ट को, इसके हम जो होमवर्क असाइनमेंट्स देते हैं, हम जो मॉक टेस्ट देते हैं, हम जो प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं, लाइव एमसीक्यूज कराते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करो और आप पास हो जाओगे। आप इसमें पास हो जाओगे, अच्छे नंबर लेके आओगे, एंड यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन
this exam, this will help you in group 2, this will help you in both groups, this will help you in clearing your CA intermediate. राइट जब आप ये सारी चीज़ें बोल रहे थे ना तो आई ऑल्सो रियलाइज, मैं अभी रिसेंटली अपना ही क्वेश्चन बैंक देख रही थी। एक क्वेश्चन मतलब अगर बेसिक क्वेश्चन है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, वो एक्चुअली एक बार आरटीपी में पूछ लिया, दूसरे अटेम्प्ट में एमटीपी में पूछ लिया, तीसरे अटेम्प्ट में क्वेश्चन पेपर में ही दिख रहा है आपको। एग्जैक्टली मैं कहता रहा हूँ कि वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज के एग्जांपल देता हूँ। 30 बार वो क्वेश्चन की साइटेशन है आरटीपी एमटीपी पेपर के अंदर। और पहली बात तो इंस्टीट्यूट की मैं एक चीज़ के लिए तारीफ करना चाहूँगा कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपने रखा तो है, कम से कम इसे निकाल तो नहीं दिया। इतनी तो आपको पता है, इतनी तो आपको अकल है कि भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है सीए के लिए। वेरी गुड। एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, भैया 100 नंबर का कर दो इसको, और सीए फाइनल में आप जो आईबीएस कर रहे हो उसकी जगह पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कर दो तो मज़ा आ जाएगा। राइट, क्योंकि वहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, क्योंकि हमेशा कंपैरिजन चलता है एमबीए वर्सेस सीए का। और थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल बेंट अगर हम और दे सकें, मेरा एक स्टूडेंट है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, उसने मुझे क्या मतलब, वो मुझसे पहले इंटरमीडिएट में पढ़ता था, नाउ ही इज़ इन आईएम्स अहमदाबाद। राइट, तो उसने मुझे एक वीडियो भेजी। जब मैं उसे एसएम पढ़ाता तो मैं बोलता था कि एसएम को अगर पढ़ना है रियल, अगर आपको एक्चुअली में एसएम के मजे लेने हैं तो आपको किस में जाना पड़ेगा, आपको वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें कोई सीईओ बन रहा है, कोई सीएफओ बन रहा है, कोई मार्केटिंग हेड बन रहा है, एंड फिर आपको अपने वो रोल प्लेज करने पड़ेंगे। आपको हो सकता है शार्क टैंक इंडिकेटर पिच भी करना पड़े अपना स्टार्टअप। उसने आईएम्स अहमदाबाद के क्लासरूम की वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी है मुझे कि देखो सर ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। एक्चुअली में वो अलग अलग रोल्स दे रखे हैं और सब अपने अपने रोल्स को वहाँ पे निभाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर वो अब ऐसा बेंट ऑफ या इस तरह की स्टडी अप्रोच कैसे ला सकता है आईसीआई, आई डाउट, मतलब मुझे नहीं पता कि कैसे पॉसिबल होगा, बट कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। एंड प्लीज़ इसमें कुछ ऐसा जुगाड़ मत डाल देना एसपीओएम जैसा कि भाई वो बच्चे लेक्चर ज़बरदस्ती पीपीटी चला के देखे जा रहे हैं और उसको मतलब फॉर्मेलिटी ना करके इसको बच्चों के खून में उतारा जाए। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बहुत रेलेवेंट चीज़ रहेगी। और फॉरेन कोर्सेज भी देखिए, फॉरेन कोर्सेज में भी सब्जेक्ट को पूरी इज्जत मिली है। उनके प्रोफेशनल लेवल पे आप जाएंगे, 100 नंबर के पेपर हैं, केस स्टडी बेस्ड पेपर हैं। ऐसा होना चाहिए इंस्टीट्यूट में भी। और ये एग्ज़ाम बहुत ऐसा बना देना चाहिए कि भाई ये मैंडेटरी हो और इसमें मार्क्स स्कोर करे बच्चा और इससे सीखे बच्चा। क्योंकि जब आप बड़ी कंपनीज में जाते हैं, आप जब कैंपस प्लेसमेंट में भी जाते हैं, आप सोचिए ना, आपको आईटीसी हायर करने आ रही है, आपको मरीको हायर करने आ रही है, आपको गोदरेज हायर करने आ रही है, एयरटेल हायर करने आ रही है, एंड दे वुड लव टू हैव स्टूडेंट्स जिनको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के मॉडल्स की, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में पता है। और मैं आपको चौथा एडवांटेज और बताता हूँ इस सब्जेक्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज। जिसको भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट समझ आना शुरू हो जाता है, जिसको प्यार हो जाता है एसएम से, वो क्या करता है, वो फिर भाई रुकता नहीं है, वो दीन दुनिया को सीखना शुरू कर देता है। मैं जो इतने सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इसमें से किसी भी एक कंपनी को उठा लीजिए। एक वो कंपनी है ना निविडिया नाम है, निविडिया जो भी वो जीपीयूज बनाते थे पहले गेमिंग के लिए, राइट, जेनसन जिसके फाउंडर हैं। तो आप देखिए ना कैसे 30 साल में वो कंपनी कैसे इवॉल्व हुई, आप कैसे उसने अपने प्रोडक्ट्स चेंज किया, और अचानक से एआई के आते ही भाई वो कैसे एक ऐसी कंपनी बन गई जिसकी वैल्यूएशन सबसे ऊपर ही निकल गई अचानक से। क्या हुआ, उसके फाउंडर की क्या अप्रोच थी। असली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तो वो है ना कि कैसे भाई एक व्यक्ति जिसके पेरेंट्स उसको रोज 10 इंग्लिश के वर्ड याद कराया करते थे कि भाई तूने इंग्लिश सीखनी है, तूने यूएस में जाना है, यूएस में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है, उन्होंने क्या क्या नहीं देखा, और स्कूल में वो कितना बुली हुआ करता था, कैसे उस व्यक्ति ने उठा के वो कंपनी बना दी। अभी कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, राइट। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की एक एडवांटेज ये है कि आपको ये बहुत सारे बिजनेस के बारे में सिखा सकती है अगर आप इसे इंटरेस्टिंग होकर पढ़ोगे। एक बार मैंने रील भी डाली थी, पता नहीं शायद कोलगेट था या क्या था, यस टूथपेस्ट था या क्या था, हमने डाला था कि कैसे ये कौन सी स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं और कितने अच्छा है ना। अब ये देखो, एप्पल ने अपने प्रोसेसर्स खुद बनाने शुरू कर दिए। एप्पल पहले इंटेल से प्रोसेसर बनवाता था, अब उसने खुद अपने वो M1 M2 M4 चिप चल रही है आज की डेट में। तो ये उसने क्या किया, और हमें पता है ये उसने वर्टिकली बैकवर्ड स्ट्रैटेजी लगाई है। तो ये कितना इंटरेस्टिंग है। ऐसे ही आप बैठ के देख सकते हो कि भाई रिलायंस कैसे एक्सपैंड कर रहा है अपने आप को, एक्सपेंशन में वो क्या क्या चीज़ें कर रहा है और वो किस तरह की स्ट्रैटेजी लगा रहा है। टीसीएस क्या कर रहा है, आईटीसी का डीमर्जर हुआ है अभी, आईटीसी के होटल वाली कंपनी ने अलग कर दी है। जिनको नहीं पता, आईटीसी के इतने सारे ब्रांड्स हैं, आईटीसी एग्रीकल्चर में भी है, आईटीसी टेक्नोलॉजी में भी है, आईटीसी होटल्स में भी है, एंड ऑब्वियसली धूम्रपान डंडिका का तो वो प्लेयर है ही। तो आप देख रहे हो कि ये चीज़ें जब लोगों को सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, और उससे अगर वो उनकी एक बटन दब जाता है कि यार मुझे तो बिजनेस के बारे में सीखना है, तो अगेन बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। आपको ये आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि आप पढ़े भी हुए होंगे और जिसे बोलते हैं कि आपके पास प्रैक्टिकल आइडिया भी होगा कि बिजनेसेस जो है वो कैसे काम कर रहे हैं, राइट, एंड एप्लीकेशन भी होगी कि Exactly. आप अप्लाई कर पा रहे हो। यस। और एक बात तो मैं सिंपली भाई मैं बिल्कुल बताता हूँ,
मैं तो जब भी एसएम पढ़ाता हूँ मैं उसमें से कई बातें सीखता हूँ, और वो हम फिर रेडियो 91 में अप्लाई करते हैं, हम वो अपने म्यूचुअल फंड कोर्सेज में अप्लाई करते हैं या कम्युनिटी में अप्लाई करते हैं, वहाँ से हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं। एंड क्या बुराई है यार इसमें, एसएम हर कोई एसएम लगा रहा है। मैं तो साफ बोलता हूँ, टीचर कोई भी हो एसएम लगा रहा है। 4 एडवांटेज मैंने आपको गिनवा दिए सब्जेक्ट के। अब भी अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं ना, सीए बन जाओगे शायद, लेकिन अगर आपका एक्चुअली में आपका बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं हो, मैं आपको उसको ऑडिट से भी रिलेट करके बताता हूँ। ऑडिट में एक ऐसे होता है 315 बोलते हैं भैया आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। अब आप किसी के बिजनेस को कैसे समझोगे जब आपको एसएम की नॉलेज होगी। एसएम में इवन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से भी मैं आपको रिलेट करके बताता हूँ। आप जब भी किसी से स्टॉक मार्केट के लेसन्स लेने जाओगे और वो आपको इंडिविजुअल स्टॉक सेलेक्ट करना सिखा रहा है, वो आपको बोलेगा कि आपने इंडस्ट्री को एनालाइज करना है, आपने पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल को एनालाइज करना है। वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि भाई कैसे आप पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल क्या बताता है कि भाई कितना कंपटीशन है, सप्लायर्स कितने हैं, कस्टमर्स का क्या प्रेशर है, कॉम्पिटिटर्स का क्या प्रेशर है, न्यू एंट्रेंट्स का क्या प्रेशर है, राइट, सब्स्टिट्यूट्स का क्या प्रेशर है। ये सब चीज़ें आपको यूज़ करनी ही पड़ेंगी। आप कोई एक स्टॉक मार्केट का अच्छा इन्वेस्टर बता दो जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूज़ ना करता हो। कोई एक स्टॉक मार्केट के जितने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड मैनेजर से मैं मिला हूं, वो सब कहीं ना कहीं इसका यूज़ कर रहे हैं। आप कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के बिना कैसे आगे बढ़ सकते हो। एक किताब है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, उसमें बोला है, उसमें साफ बोला है कि भाई आप वहां क्यों लड़ रहे हो जहां सारे कॉम्पिटिटर है, आप वहां लड़ो जहां कॉम्पिटिटर है नहीं। ब्लू ओशन, आप रेड ओशन में क्यों जा रहे हो जहां ब्लड बात चल रही है। वॉरेन बफे से आप बात करके देख लो, कभी मौका मिले तो उनकी कोई बात सुन लो, उसमें आपको एसएम के लेसन मिल जाएंगे। चार्ली मंगर से बात करके देख लो, उसमें आपको एसएम के लेसन मिल जाएंगे। भाई बिजनेस मॉडल सिंपल होना चाहिए, राइट, स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्लियर होना चाहिए, मैनेजमेंट ऑनेस्ट होनी चाहिए, एथिकल होनी चाहिए। मतलब अब तो मैं आधे घंटे बोल सकता हूँ भाई इस चीज़ के ऊपर, बट माई हम्बल पॉइंट इज कि इस सब्जेक्ट को सौतेला ना समझे। दिस इज योर की टू सक्सेस, दिस इज योर लाइसेंस फॉर गेटिंग इन टू CA फाइनल्स। और आप इसको अगर इग्नोर करेंगे तो ये आपके लिए बहुत दुखदायी होने वाला है। एंड जो इससे आपको लाइफ में जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं उसकी तो अभी हमने, मतलब उसको तो आप क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हो ना, उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हो लाइफ में क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आपको। तो लाइफ में जो बेनिफिट मिलने वाले हैं अगर उसको भी आप लगा लोगे तो भाई ये सब्जेक्ट तो आपके लिए गोल्ड है। और आप गोल्ड को भाई देख के छोड़ना चाहते हो, योर विश। ट्रू। सो यहाँ पे ना एक और चीज़, ये मैंने कमेंट्स में इवन पढ़ी थी जब हमारे लास्ट अटेम्प्ट का एसएम का एग्ज़ाम था, तो किसी स्टूडेंट ने बोला था कि मैं ना पूरा आंसर एज इट इज़ लिख नहीं पाता। एक्चुअली मैंने देखा कि स्टूडेंट्स ना 100% मैच करने पे लग रहे होते हैं, तो हाउ टू डील विद इट। बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे, दो चीज़ें। नंबर 1, 100% कोई मैच नहीं कर सकता, मैं भी मैच नहीं कर सकता, कोई भी मैच नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी बात, ICI को यहाँ पे इम्प्रूव ये करना चाहिए कि भाई वो बच्चे की नॉलेज चेक करें रादर देन उसके रट्टाफिकेशन। वो हमें ICI से उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, उम्मीद अपने आप से रखें, किसी और से ना रखें किसी भी हाल में। तीसरी बात, क्योंकि आप 100% याद कर नहीं सकते लेकिन ICI को कीवर्ड्स चाहिए, तो आंसर आपके पास है। आप कीवर्ड्स याद करिए, आप हेडिंग्स याद करिए, अंदर का मसाले के भी 2-4 वर्ड्स याद करिए, पूरा 100% उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और आप अगर अच्छे से कीवर्ड्स याद रख सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपको पता है, कीवर्ड्स आपने याद कर लिए, बेसिक आइडिया है आपको क्या लिखा हुआ था उसके अंदर, आप कोशिश कीजिए कि आप एज नियर एज पॉसिबल जाएं ICI के वर्ड्स पे। अब पता क्या, ICI से आप किसी पोडियम पे बात पूछोगे मना कर देंगे, वो मना कर देंगे, लेकिन दिस इज इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ द चेकिंग सिस्टम ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया विच वी हैव टू एक्सेप्ट। इनहेरेंट लिमिटेशन है कि भैया आपका एग्जामिनर जब चेक कर रहा होता है तो वो आपकी कॉपी ये चीज़ें देख के चेक कर रहा होता है कि आपका आंसर कितना हद तक जो है वो मैच कर रहा है। अभी तक तो हमारा एक्सपीरियंस, हमारी जजमेंट, हमारी ट्रेनिंग और नॉलेज हमें यही सिखाती है कि भाई यही हो रहा है। तो इसमें बस यही सलाह दूंगा कि 100% मैच करने की कोशिश मत करिए, और साथ साथ में कीवर्ड्स याद करिए, और कीवर्ड्स के साथ आप जितना आंसर लिख पाएं एज नियर एज पॉसिबल टू ICI चलेगा। आप चाहे वो 20% नियर जा रहे हैं, 40% जा रहे हैं, 50% जा रहे हैं, 100% छोड़ दीजिए। राइट। एक और मिस्टेक जो मैंने रियलाइज करी थी स्टूडेंट्स की, कि वो ना मतलब उन्हें पता है कीवर्ड्स क्या है, आंसर क्या है, बट जब पेपर में लिखने बैठते हैं तो लिख नहीं पाते। तब उन्हें पता ही नहीं है कि आंसर प्रेजेंट कैसे करना है, या फिर मैं लिखूं कैसे, से पेन डाउन कैसे करूं, तो उसका क्या सॉल्यूशन? मैं बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा, ठीक है। देखो यार, हम सब गलत हैं, स्टूडेंट्स भी गलत हैं, टीचर्स भी गलत है, ICI भी गलत है, और अपनी अपनी गलती जहाँ पे उसे मान लो। यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को बोलूँगा कि भाई आप मुझे ये बता दो फिर से, आपने SM के कितने आंसर्स लिख के देखे इन कंपैरिजन टू आपने FM के कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कॉस्टिंग के कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, और अकाउंट्स के कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। आप मुझे उसके हिसाब से प्रोपोर्शन निकाल के बता दो। अगर आपने जितनी प्रैक्टिस एडवांस अकाउंट्स में करी है, FM में करी है, कॉस्टिंग में करी है क्वेश्चंस की, अगर आपने उतनी प्रैक्टिस SM में करी है, मैं आपको फिर चैलेंज करता हूँ कि अपना हाथ रोक के दिखा दो। आप वो रुकेगा ही नहीं एग्जाम में, राइट।
वही सौतेला बिहेवियर जब आप करते हो तो भैया आपके लिए जो है ये डिफिकल्ट होगा ही होगा किसी भी हाल में। राइट। सो एक लास्ट क्वेश्चन कि अगर कोई स्टूडेंट स्क्रैच से जस्ट अब वो ग्रुप 2 के लिए पहली बार पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, तो उसे आप क्या गाइड करोगे कि फ्रॉम डे 1 उसे ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। मेरे हिसाब से अगर आप एसएम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, डे 1 आप कॉन्सेप्ट पढ़ें, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल चीज़ें आपको दिख पा रही हैं वो देखें। फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ रहे हो कि भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के एडवांटेज और उसमें लिखा है कि भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक्ट एज अ पाथ फाइंडर, इट हेल्प्स यू इन फाइंडिंग आउट दी अपॉर्चुनिटीज़, तो थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल बेंट भी ले लो कि कैसे एसएम हेल्प करती है अपॉर्चुनिटीज़ आपको ढूंढने के लिए, राइट? जैसे एआई के आने की वजह से क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, ओके। विजन में, मिशन में थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल रेलेवेंस ले लो। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ना है, थोड़ा बहुत देखना है कि आपकी लाइफ में, जनरल लाइफ में कैसे जो है कंपनीज इस चीज़ को अप्लाई कर रही हैं, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने क्वेश्चन ज़रूर करने हैं उसी टॉपिक वाइज। ऐसा मत करो कि चैप्टर पहले पूरा पढ़ लूंगा फिर क्वेश्चन देखूंगा, नो। आप टॉपिक पढ़ो, टॉपिक के बाद जो है थोड़ा सा उसका प्रैक्टिकल बेंट लो, और प्रैक्टिकल बेंट लेने के बाद फिर आप उसके क्वेश्चंस जो है वो बैठ के अच्छे से पहले रीड करो। जो यूनिक क्वेश्चन लग रहे हैं उन्हें मार्क कर लो, जो डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं उन्हें भी मार्क कर लो, DQ लिख दो उनके ऊपर, और यूनिक वाले के ऊपर UQ लिख दो, यानी आप उसको दोबारा आके पढ़ेंगे। और MCQ साथ में ज़रूर करें। हलवा है अभी तक तो भाई, आगे नहीं पता इसे क्या करेगा, अभी तो नंबर बढ़ रहे हैं एसएम के MCQ में, तो MCQ जरूर करें। हवाबाजी में ना आएगा तेरा भाई देख लेगा वहीं जाके देख लेंगे, एसएम तो मैं कर, MCQ तो मैं करूंगा नहीं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि मैं बच्चों को बोलता हूँ, बच्चे बोलते हैं सर नोट्स लिखवाओ क्लास में, मुझे गुस्सा आता है। क्यों भाई, तुम्हें ICAI नोट्स नहीं लिखवाएगा एग्जाम में, तुम्हें आंसर लिखवाएगा। आंसर लिखो, तुम आंसर की राइटिंग प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। नोट्स तो मैं लिख के तुम्हें PDF दे रहा हूँ, काहे को टाइम वेस्ट करना है तुमने, है ना? तो ये चीज़ मुझे लगता है कि अगर एक बच्चा इस मेथड को फॉलो करे, कॉन्सेप्ट, थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस, वहीं मार्किंग के अगली बार कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। MCQs की मार्किंग, कोई टफ MCQ लगे उसको अलग से मार्क किया जाए, TQ मार्क कर दो टफ क्वेश्चन, राइट? तो DQ, UQ एंड TQ, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन दोबारा नहीं पढ़ूंगा, बस डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, मतलब भाई इसका कंटेंट मुझे पता है, वही कॉन्सेप्ट वाला आएगा, राइट? फिर उसके बाद आ गया UQ, यूनिक क्वेश्चन, जैसे कि IPL होने से कौन सी इंडस्ट्री पे इंपैक्ट आने वाला है, इस तरह का क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है, उसको मैं चाहूंगा कि आप 1-2 बार और रीड करें। फिर MCQ में एक TQ मार्क करें, टफ क्वेश्चन, कहीं कहीं MCQ ऐसे होंगे जो आपको परेशान करेंगे, तो आप उसका जरूर मार्क करें और उसके रीजन भी समझे। सिर्फ और सिर्फ आंसर देख के ना अच्छा आंसर याद कर ले, मैंने नहीं, उसका रीजन भी समझे, क्योंकि वैसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी फिर पूछा जा सकता है। राइट। ऑल्दो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि लास्ट क्वेश्चन है ये मेरा, बट मेरे को एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान आ रही थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि हम तो बाद में रिविजन वीडियो से ही कर लेंगे पूरा सब्जेक्ट। सो शुड दे फॉलो दैट? बिकॉज पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि रिविजन वीडियो बहुत, वो रिविजन पर्पस से ही है, वो एक्चुअल पढ़ाने के पर्पस से नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल से आप रिलेट करते हो तो एग्जाम में आपको चीज़ें याद रहती है, कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग बनता है। तो उस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना है ये फास्ट ट्रैक, एग्जाम ओरिएंटेड, रिवीजन वीडियोस, ये सब उनके लिए हैं जो भाई पहले सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। अब आप में से कोई बोल सकता है मास्टर तेरा भी तो एग्जाम ओरिएंटेड है। मैं ये बात खुल के ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मेरे एग्जाम ओरिएंटेड बैच में और रेगुलर बैच में वीडियोस में कोई फर्क नहीं है। कोई 1 रुपये का फर्क नहीं है, 1 सेकंड का फर्क नहीं है, 1 मिनट का फर्क नहीं है। हमारा फास्ट ट्रैक, हमारा एग्जाम ओरिएंटेड या फास्ट ट्रैक बोल लीजिए, और रेगुलर बैच सिर्फ इस बात पे बटा हुआ है, फीचर्स के बात पे, नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, नंबर ऑफ होमवर्क असाइनमेंट्स, राइट? ये सारी चीज़ों पे हमने बांट रखा है। तो अगर आप फिर से वही कोशिश कर रहे हैं शॉर्टकट, हो सकता, अब पता क्या, एक तो CA में है क्या कि भाई हर तरह का बच्चा है। एक वो बच्चा भी है जो भाई मध्य प्रदेश के किसी छोटे से गाँव में बैठ के जो है वो पढ़ाई कर रहा है, और एक वो बच्चा भी है जो साउथ बॉम्बे की भाई बढ़िया स्कूल से जो है पास आउट है, और भाई उसके अंग्रेजी ऐसे तड़ातड़ चलती है कि भाई हमें ही समझ नहीं आया, राइट? अब इन दोनों लेवल के बच्चों में ना गाइडेंस भी अलग होगी। शायद हो सकता है कि गांव में बैठा वो बच्चा जिसको पहली बार भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसे पहली बार, और इट इज़ पॉसिबल कि वो पहली बार सुन रहा हो भाई SpaceX कोई चीज़ है, एप्पल कुछ है, मतलब एप्पल के बारे में से आईफोन के बारे में पता होगा, बट एप्पल और क्या क्या करता है, राइट? स्टीव जॉब्स की क्या हिस्ट्री रही है, पिक्सार को उसने कैसे, पिक्सार के अंदर क्या उसकी शेयर होल्डिंग थी, बहुत सारी बातें। तो माय हम्बल पॉइंट इज कि आप ये एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक और रिवीजन वीडियोस फर्स्ट टाइम वाले बच्चे ना करें। हमारा एग्जाम ओरिएंटेड में क्लियर कर रहा हूं कि भाई हमारे एग्जाम ओरिएंटेड और रेगुलर में वीडियोस में कोई फर्क नहीं होता है। अगर वहां 50 घंटे का कंटेंट है, यहाँ भी 50 घंटे का कंटेंट है, बस हमारे रेगुलर बैच में हम स्टूडेंट से कनेक्ट करते हैं मॉक टेस्ट के थ्रू, लाइव MCQs के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू। बाकी जो लोग ये करते हैं कि भाई रेगुलर बैच 50 घंटे का और एग्जाम ओरिएंटेड 20 घंटे का, प्लीज़ वहाँ मत जाइए, प्लीज़ वहाँ मत जाइए। मैं बहुत क्लियरली ये बात बोल रहा हूँ
कैसे 50 घंटे के कंटेंट को 20 घंटे में आप निचोड़ दोगे? कैसे? कहीं तो कंजूसी करी होगी ना, चाहे क्वेश्चंस में, चाहे कॉन्सेप्ट में, कहीं ना कहीं कंजूसी आपने करी होगी। एक बात। दूसरी बात, रिवीजन वीडियो तभी देखें जब आप या तो वो साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे वाले बच्चे हैं, आपका दिमाग बहुत फास्ट चलता है, आपको चीज़ें पता है, राइट, और आप जल्दी जल्दी ग्रैब कर जाते हो। अगर आप एक सुपर से थोड़े नीचे वाले स्टूडेंट हो, और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं यार, मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं ये चाहूँगा आप भाई डिटेल में स्टडी करें। आपको आगे के लिए, आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत हेल्प करेगा ये सब्जेक्ट। और आप अपने आप को दूसरों से अगर कंपेयर करेंगे, उसने रिवीजन वीडियो से कर लेता है, मैं भी रिवीजन वीडियो से कर लेता हूँ, तो नहीं हो पाएगा। आपको समझना पड़ेगा आपको ज़रूरत है कि नहीं, और आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इन जनरल आप रिवीजन वीडियो अगर सिर्फ देख के जा रहे हैं तो मेरे लिए वो ना है, मैं ना बोलूँगा कि ऐसा मत करिए। आप रेगुलर क्लासेस लीजिए, रेगुलर अपनी खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए, इन डेप्थ स्टडी करके तब जाइए पेपर देने के लिए। राइट, डन। चलिए जी, तो आई थिंक बच्चों को इससे जो है काफ़ी सारी गाइडेंस मिल गई होगी, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी बच्चे हमारे साथ जुड़े रहेंगे। राइट। ओके गाइस, विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर।